छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की। अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल को दिया टिकट। बेलतारा से सुशांत शुक्ला, कसडौल से धनीराम धीवर और बेमेतरा से दीपेश साहू को चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा, हमें 5 राज्यों में जीत की उम्मीद। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, देश में है भाजपा विरोधी लहर, सीएम शिवराज के खिलाफ बोल रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, इंडी गठबंधन कुर्सी के लालची लोगों का समूह। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कमलनाथ पर आरोप, एक दलित महिला को आइटम कहकर मिजोरम और त्रिपुरा का किया अपमान। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव में बदले 4 प्रत्याशी, सुमावली, पिपरिया, बटनगर, जौरा में बदले उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर से किया नामांकन। सीएम शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। सीएम शिवराज बोले, 1990 में प्रहलाद पटेल की वजह से बनी थी सरकार, नई भूमिका में रचेंगे इतिहास। एमपी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार उतारने पर नकवी का तंज, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। एमपी में उम्मीदवार उतारने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव लड़ने का फैसला। पूर्व आईएएस अधिकारी निशा बांगरे का बयान, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जरूर लड़ूंगी, डेमोक्रेसी का हिस्सा बनना चाहती हूं। जोधपुर में बीजेपी नेता सूर्यकांता व्यास से मिले सीएम अशोक गहलोत, राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म। सूर्यकांता व्यास को इस बार बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। 6 बार बीजेपी के विधायक रह चुकी हैं सूर्यकांता। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी बोले, राजस्थान में जंगल राज, निश्चित रूप से यहां परिवर्तन होगा। चुनाव को लेकर राजस्थान में कड़ी निगरानी, 15 दिनों में 244 करोड़ रुपए की अवैध नकली शराब, ड्रग्स और सोना चांदी जब्त। राजस्थान में जून महीने से अब तक 644 करोड़ रुपए कैश बरामद। चुनाव आयोग के साथ पुलिस, जीएसटी, आईटी आबकारी कर रहे हैं काम। संजय राउत का सीएम एकनाथ शिंदे पर पलटवार, जिस शिवसेना ने जन्म दिया उसे कह रहे हैं हमास। हमास से उद्धव गुट की तुलना करने पर सीएम एकनाथ शिंदे पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, बोली असली देशद्रोही चुनी हुई सरकारों को गिराने वाले हैं। सीएम शिंदे के समर्थन में बोले महाराष्ट्र बीजेपी चीफ बावनकुले, उद्धव को लेकर वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार का सीएम शिंदे पर पलटवार, अभी चुनाव करवा लें, पता चल जाएगा कौन ओरिजिनल कौन डुप्लीकेट। बीजेपी नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे को बताया जनरल डायर, मराठा आरक्षण और पालघर में साधुओं की हत्या का दिया उदाहरण। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे से सक्रिय राजनीति से संन्यास लिया। बेटी परिणीति लड़ेंगी 2024 का चुनाव। एक्टर राजकुमार राव को मिली नई भूमिका, चुनाव आयोग ने बनाया नेशनल आइकॉन। पूर्व बीजेपी नेता कोमाटी रेड्डी राजगोपाल ने कांग्रेस ज्वाइन की, कहा तेलंगाना के लोगों के लिए मेरा फैसला। इजरायल का गाजा शहर पर बमबारी लगातार जारी, हमले में घायल बच्चे इंडोनेशियन हॉस्पिटल में भर्ती। सीरिया पर इजरायली फोर्स की जवाबी कार्रवाई, रॉकेट हमले में सीरिया के आर्मी ठिकाने और लॉन्च पैड्स तबाह। यूएन में ईरान के राजदूत का अमेरिकी विदेश मंत्री पर पलटवार, हमास के हमले के लिए ईरान पर लगा रहे निराधार आरोप, कहा ईरान ने यूएन चीफ के बयान का किया समर्थन, बोले हमास ने बेवजह इजरायल पर हमला नहीं किया। इजरायली बंधकों के परिजनों ने यूएन ऑफिस के सामने की रैली, एकजुटता दिखाने के लिए रखे 200 जोड़ी जूते। मुंबई रजा अकेडमी के अध्यक्ष सईद नूरी का पीएम को शुक्रिया, फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजने का जताया आभार। दिल्ली में इजरायली राजदूत से मिली कंगना रनौत, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन किया। 26 अक्टूबर को महाराष्ट्र जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, प्रदेश को 7500 करोड़ रुपए की देंगे सौगात। 26 अक्टूबर को ही गोवा जाएंगे पीएम मोदी, मडगांव में 37वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। जयराम रमेश का बयान, अंबुजा एसीसी के बाद ओरिएंट सीमेंट खरीदने जा रहे हैं अडानी, मोदी मेड मोनोपोली से बढ़ेगी महंगाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर फिर बोला हमला, बोले सवाल अडानी या चोरी का नहीं, देश को गुमराह करने और भ्रष्टाचार का। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के साथ संवाद का वीडियो किया पोस्ट, पूछा क्या ईडी सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगी ये चर्चा। दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बने 2 नए फ्लाईओवर, शुरू हुई वाहनों की आवाजाही। दिल्ली में प्रदूषण पर बोले मंत्री गोपाल राय, पराली जलाने के मामलों में आई कमी, पंजाब में भी रोकने के लिए किए गए उपाय। बीएमसी ने मरीन ड्राइव में लगाई डस्ट सप्रेशन व्हीकल, प्रदूषण के कारण धुंध की परत दिखने के बाद एक्शन। गोरखपुर में सीएम योगी ने ब्लॉक संसाधन केंद्रों में IICT लैब का किया उद्घाटन, शिक्षकों को बांटी टैबलेट। मुजफ्फरनगर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को शिक्षा विभाग का नोटिस, खुला पाए जाने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन जुर्माने का आदेश। पंजाब में 26 क्षेत्रों में उद्योग सलाहकार आयोग का गठन, हर आयोग के प्रमुख को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद। हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस का बना नया मुख्यालय, मैक्स-क्यू केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास कुश्ती प्रतियोगिता, पहली बार लड़कियों ने लिया हिस्सा। झांसी में मां दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान हादसा, डीजे गाड़ी बैक होने से दबे कई लोग। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST का नोटिस, 1 लाख करोड़ रुपए का नोटिस किया जारी। एशियन पैरा गेम्स में सुमित अंतुल्य ने जीता गोल्ड, जेवलिन थ्रो में 73.29 मीटर का बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। रांची पहुंची चीनी महिला हॉकी टीम, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में लेगी हिस्सा। और 33 साल बाद एक साथ फिल्म में काम करेंगे अमिताभ बच्चन और रजनीकांत, लाइवा 170 में दिखेगी जोड़ी।